हेलो बच्चों, मैं उमानाथ पांडे स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। आप में से बहुत सारे बच्चे जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया है वो मैसेज करके हमसे पूछ रहे हैं कि सर आप बता दीजिए आपको क्या लगता है नीट का एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं होगा। सर अगर कैंसिल होना हो तो हम पढ़ाई जारी रखें और नहीं तो सर हम अगले फेज़ की तैयारी करें। तो बच्चों हमने इस पर एक सर्वे भी करवाया था अपने चैनल पर और वो सर्वे जो आया है उसका जो रिज़ल्ट है कहीं ना कहीं मेरा मानना भी वही है। मानना क्या है बच्चों, क्योंकि देखो सारी जगहों से आपने देख ही लिया होगा, नीट के डायरेक्टर का भी बयान आपने सुन लिया होगा, न्यूज़पेपर भी पढ़ लिया होगा। बच्चों नीट के एग्ज़ाम के कैंसिल होने की संभावना बहुत ही कम है। क्यों कम है? क्योंकि ऐसा लोग कह रहे हैं कि एक ही जगह पे ऐसा हुआ या कुछ बहुत लिमिटेड लोगों को इसका बेनिफिट पहुंचा है, तो इसकी वजह से ये इतना बड़ा एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हो पाएगा। और मेरा भी मानना यही है क्योंकि ये हर साल ऐसा होता है और इस साल भी ऐसा होगा। लेकिन अब देखो अभी कुछ गार्जियंस हैं, कुछ पेरेंट्स हैं या कुछ बच्चे हैं, हो सकता है ग्रुप बना करके वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएँ और ये लाजमी भी है, बहुत सारे बच्चे ऐसा करेंगे। मुझे जो लगता है कि गार्जियंस या जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, कहीं ना कहीं ग्रुप बना करके सुप्रीम कोर्ट तक के बाद जाएगी ज़रूर। और अब ये कोई कितना भी कह दे कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा या यहाँ चीटिंग नहीं हुआ, मास स्केल चीटिंग नहीं हुई, हर जगह पे लीक नहीं हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाएगा तब तो जांच करेगी कि कितने जगहों पर ऐसा हुआ। और अगर ऐसा पाया जाता है कि मल्टीपल जगहों पर ऐसा हुआ है, ढेर सारे जगहों पर ऐसा हुआ, तो एग्ज़ाम कैंसिल हो भी सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि कैंसिल नहीं होगा। 80% से ज़्यादा की संभावना ना कैंसिल होने की है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में कब बात जाएगी, कब उठेगी, क्या होगा, वो बाद की बातें हैं। तो अपना कंसंट्रेट करिए जो नेक्स्ट प्रोसेस है, क्योंकि एनटीए अपने प्रोसेस को डिले नहीं करेगी। आंसर की आएगा, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, तो जो सेकंड फेज़ वगैरह की तैयारी है वो एनटीए डिले नहीं करेगी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे या रद्द कर दे या जो भी होगा, तो मुझे जो लगता है कुछ अगर हो सकता है तो सुप्रीम कोर्ट से हो सकता है, एनटीए के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा तो ऐसा कुछ भी होने से रहा। आप अपनी तैयारी करते रहिए, जो भी आपको तैयारी बच्चों करनी है। क्लास 10th और क्लास 12 के बहुत सारे बच्चे जिन्होंने कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट या प्राइवेट एग्जाम का एग्ज़ाम दिया है, पेपर दिया है, उनने पिछले सुबह से हमारे पास ढेर सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर कुछ लोग बोल रहे हैं यूट्यूब पर कि आपका एग्ज़ाम डिले होगा, मतलब आपका रिजल्ट डिले आएगा, सितंबर में रिजल्ट के आने की संभावना नहीं है। अरे बच्चों, आशा करते हैं आपकी पढ़ाई सही से चल रही होगी। अगर आप अभी क्लास 11th 12th में पढ़ रहे हो और नीट 2022 के एस्पिरेंट हो, या तो आपने इस साल नीट का एग्जाम दिया है और वापस से नीट 2022 अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो मेरे पास आप सबके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। अभी तक अगर आप मेरा कोड GEA यूज़ करते थे तो आपको 10% ऑफ तो मिलता ही था अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर, लेकिन अनअकैडमी राइज अगेन स्पेशल प्राइस वीक में आपको मिलेगा और भी एक्स्ट्रा 10% ऑफ। ये ऑफर सिर्फ 17 सितंबर तक वैलिड है। ये सब्सक्रिप्शन से आप अनलिमिटेड बैचेस में इनरोल कर सकते हो। ये बैचेस स्पेशली नीट 2022 के प्रिपरेशन को ध्यान में रख करके लॉन्च किए गए हैं, जो कुछ इस तरीके से हैं। 15 सितंबर से स्टार्ट होने वाली बैचेस हैं एम्स रैंकर बैच, अमन सिंह, डॉक्टर आनंद मणि, दुष्यंत सिंह, सामर्थ बैच, जो कि 17 सितंबर से शुरू होने वाली बैचेस हैं। अद्वितीय बैच, नीट ड्रीम टीम बैच, स्कॉलर्स बैच, मेधावी बैच और साकार बैच, ये सारे बैचेस में आप इनरोल करके नीचे दिए हुए बेनिफिट्स एंजॉय कर सकते हो। आपको मिलेगा अनलिमिटेड एक्सेस सभी प्लस सब्सक्रिप्शन पर, इंडिया टॉप एजुकेटर्स, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और पीडीएफ्स। दोस्तों मेरा मानना है कि अगर आप नीट 2022 के एस्पिरेंट हैं तो इससे बेहतर मौका हो ही नहीं सकता। आपको हर सब्सक्रिप्शन पे 10% का ऑफ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के एंजॉय कीजिए और यूज कीजिए हमारा कोड GEA फॉर 10% एक्स्ट्रा ऑफ। और इसके लिए वो ऐसा कह रहे हैं क्योंकि कुछ रीजनल ऑफिसेज में कॉपीज़ अभी थोड़ा सा डिले चेक होनी शुरू हुई हैं और वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि शायद कॉपी टाइम से चेक होना शुरू, मतलब टाइम से कंप्लीट ना हो पाए। तो इसके आधार पर वो कह रहे हैं कि शायद सितंबर के अलावा अक्टूबर के फर्स्ट वीक में भी हो सकता है कि आपका रिजल्ट आए, सितंबर में आपका रिजल्ट नहीं भी आ सकता है। तो बच्चों ये बात तो हमें भी पता चली थी कि कुछ सेंटर्स पे कॉपीज़ थोड़ा डिले पहुंची थी, लेकिन ये कोई मैटर नहीं है। जहाँ तक मेरा मानना है कि CBSE के पास में रिसोर्स की कमी नहीं है। अगर वो चाहेगी तो एक्स्ट्रा टीचर्स लगवा करके कॉपी चेक करवा लेगी। वैसे भी बहुत लिमिटेड टीचर्स को कॉपी चेक करने के लिए बुलाया है और टीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, भरे पड़े हैं। तो अगर CBSE चाहेगी तो इनको बुला लेगी और कॉपी चेक करवा लेगी। हालांकि अगर कुछ ऐसा डिले होता है, और बहुत ज़्यादा डिटेल मुझे नहीं मिल पाया इसके बारे में, लेकिन फिर भी इसके भी कम होने की संभावना बहुत कम है। वैसे मैं पता कर रहा हूं कि ऐसा क्या वास्तव में है या नहीं, क्योंकि अगर नहीं पता करता हूं तो भी मैं कुछ कंफर्म नहीं कहूँगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं पता लगाऊं और जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं कंफर्म डेट बता दूंगा। अभी की जो प्रस्तावित तिथि है बच्चों, वो 28 या 29 तारीख में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अभी फिलहाल जो कंडीशन है, अगर डिले हो रहा है तो क्यों हो रहा है उसके बारे में मैं जैसे कंफर्म होगा आपको बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आप टेंशन मत लें। और मुझे जो लगता है बच्चों कि रिजल्ट आपका सितंबर में ही आ जाएगा।
हो सकता है डिले हो गया हो, लेकिन डिले अगर हो गया होगा तो सीबीएसई उसको कवर कर लेगी, क्योंकि अगर इससे भी डिले होता है तो कहीं ना कहीं इसमें आपका और नुकसान होगा। बहुत सारे जगहों पर बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों में एडमिशन्स क्लोज हो गए हैं। आप भी जरा हमको थोड़ा सा बताइएगा कमेंट करके कि आपके आसपास के एरिया में क्या स्कूलों में एडमिशन अभी हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर नहीं हो रहा है तो हमें इसकी भी मांग उठानी पड़ेगी, कहीं ना कहीं यूजीसी से मांग उठानी पड़ेगी और सीबीएसई को भी इसके बारे में बताना पड़ेगा कि अब लोग एडमिशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग एडमिशन करवाएंगे कैसे। बच्चों, ग्रेस मार्क्स वाली लड़ाई मैंने बंद नहीं की है, मैं आपके लिए लड़ रहा हूं, बस मैं हल्ला नहीं कर रहा हूं। जितना मुझसे हो सक रहा है मैं कर रहा हूं, आप लोगों को भी बता रहा हूं, जो बच्चे हमारे संपर्क में हैं मैं उनसे भी करवा रहा हूं। और अब तक लगभग 1200 के आसपास रिप्रेजेंटेशन हम भेज चुके हैं जो वहां पर गया है, और बहुत सारे बच्चे इस लाइन में लगे हैं। तो मैं दूर नहीं हूं, आपके सपोर्ट में हूं, आप ऐसा मत समझ लीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।